नेताओं के साथ चर्चा करती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसमें तमाम सांसद दिख रहे हैं। मनोज तिवारी से लेकर बांसुरी स्वराज, सभी सांसदों के साथ ये रेखा गुप्ता की मुलाकात है और बीते दिन के हमले के बाद ये उनकी पहली तस्वीर है जो जारी की गई है। भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसद उनके साथ हैं। इसी पर बातचीत करते हैं। कुणाल, ये पहली तस्वीर जारी हुई है सांसदों के साथ उनकी मुलाकात की, क्या कुछ बताया जा रहा है और किस तरह से तफ्तीश आगे बढ़ रही है? बिल्कुल, कल जिस तरीके से अंजना हमला हुआ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर, उसके बाद लगातार वो डॉक्टरों की निगरानी में थी, उनका इलाज भी किया गया, कल उनका पूरा मेडिकल टेस्ट भी हुआ। आज तमाम सांसद गए थे, दिल्ली के 7 बीजेपी सांसद गए थे, उनसे मुलाकात की है। उसके बाद मनोज तिवारी ने बाहर निकल करके बोला भी है कि भले उन पर हमला हुआ और बहुत जो हमले का तरीका था वो बहुत ही ज्यादा अजीबो गरीब था, उसमें बहुत सारी चीजें निकल करके भी आई, लेकिन उसके बावजूद रेखा गुप्ता जो है वो रिजोल्यूट है और लगातार जन सुनवाई जारी रखेंगी। इस पिक्चर में भी थोड़ी सी हल्की उनके चेहरे पर सूजन दिखाई देती है, चोट तो आई है उनको। कल बताया भी गया था कि किस तरीके से उनके सिर में भी चोट आई थी, पीठ पर, हाथ में, घुटनों में, इन तमाम जगहों पर उनको चोट आई है, लेकिन उसके बावजूद वो रिकवर अच्छी तरीके से कर रही हैं। तमाम जो नेता उनसे मिलने गए, उनके साथ उन्होंने चाय भी पी है, उनके साथ अच्छी तरीके से जो तमाम समस्याएं हैं दिल्ली की जुड़ी हुई, उस पर बातचीत भी उन्होंने की। तो अब कुछ दिनों में वो अपना काम शुरू करेंगी, लेकिन आज भी वो यही हमें पता चला है कि आमतौर पर रेस्ट करेंगी, अपने घर में ही रहेंगी, लेकिन जो बेहतर है उनका स्वास्थ्य कल से काफी बेहतर दिखाई पड़ रहा है। कल से स्वास्थ्य उनका बेहतर दिखाई दे रहा है। तस्वीरों में ऐसा लग रहा है कि वो तमाम सांसदों से बात कर रही हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो राजनीतिक मेहमान हैं उनका भी रुख करेंगे। रोहन गुप्ता होंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, आलोक शर्मा होंगे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। जांच कहां पहुंची है, क्या इस बारे में कुछ पता चल रहा है कि अभी तक मोटिव, क्योंकि ये तो तय था कि उस शख्स ने रेकी की, शालीमार बाग में उनके घर के भी जाके रेकी की, वो हमला करना चाहता था, उन पर बहुत नाराज था, लेकिन एक साजिश की भी बात, आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी। जांच कहां पहुंची है, वजह क्या थी, शख्स ने ऐसा क्यों किया, कुछ पता चला है? देखिए, जहां तक बात है कि मोटिव क्या है, इस पर लगातार कल से पुलिस ने जब से उसको हिरासत में लिया और फिर बाद में गिरफ्तारी की, रात में कोर्ट के सामने भी पेश किया है। 5 दिन की पुलिस रिमांड भी इसलिए ली गई है कि उसको आगे पूछताछ किया जाएगा। इसमें केवल मोटिव से ज्यादा ये भी पता करने की पुलिस कोशिश कर रही है कि क्या और लोगों की भी संलिप्तता थी क्या इसमें, क्या एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी जो कि मुख्यमंत्री पर हमला करना और इस तरीके से हमला करना, वो समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि ये बात तो कहा जा रहा है कि वो डॉग लवर था, वो किसी बात से परेशान था, लेकिन क्या ये बात महज इतनी सी बात इतना बड़ा हमला करने के लिए किसी को उकसा सकती है, ये समझ में पुलिस को नहीं आ रहा है। कई बार वो अपने बयान भी बदल रहा है कि अयोध्या गया था और उसके बाद तमाम चीजें वो अपने बयानों में कह रहा है, लेकिन उसके फोन कॉल की, फोन रिकॉर्ड्स की भी जांच पूरी तरीके से की जा रही है कि किससे कनेक्शन था। दिल्ली में आया राजकोट से, तो किससे मिला दिल्ली में वो अचानक शालीमार बाग, जहां मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का निजी आवास है, वहां कैसे पहुंच गया, वहां जाकर के रेकी की, फिर वहां से वापस सिविल लाइंस आया जहां पर कैंप ऑफिस है मुख्यमंत्री का, वहां पर भी पहुंचा। तो ये 24 घंटे में बिना कोई जानकारी लिए हुए, बिना कोई होमवर्क किए हुए, आखिरकार किस तरीके से एक शख्स राजकोट से सीधे दिल्ली पहुंचे और उसको ये तमाम जानकारियां मिल जाए। दिल्ली के लोगों को भी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होती है कि कहाँ रहती हैं रेखा गुप्ता, वो अपने निजी आवास पे रहती हैं या सरकारी आवास पे रहती हैं। ये तमाम जानकारियां उसे कोई उपलब्ध करा रहा था, ऐसा पुलिस मान रही है और उसी लाइन पर जांच कर रही है। क्योंकि जिस तरह से ये शख्स गया था रेकी करने के लिए, आशुतोष जी ये बात आप भी कल कह रहे थे, जिस तरह से ये रेकी करके, मतलब उनके शालीमार बाग घर में जाता है, पर्ची लेता है, यहाँ जाता है, तो कल से ही ये शख्स जाहिर किया जा रहा था कि मतलब बहुत मेटिकुलस इसने प्लानिंग की थी और मतलब सुनियोजित तरीके से इसने ये हमला किया है। देखिए, जब भी क्राइम में माना जाता है, जब भी कोई रेकी करता है, तो इसका मतलब ये है कि वो पूर्व नियोजित तरीके से उसके मन में कोई योजना है, उस योजना को अंजाम देना चाहता है। अन्यथा कोई कारण नहीं कि आप जाकर रेकी करिए और रेकी करने के बाद वापस लौटिए, और वो तस्वीरें साफ दिखाई पड़ रही। अब इसमें एक चीज जो देखने वाली बात होगी, क्या वो अकेले इस तरीके की कोई योजना को अंजाम देने की कोशिश कर रहा था या कोई उसकी मदद कर रहा था? अगर कोई मदद कर रहा था, इसका मतलब फिर ये कि एक बहुत बड़ी योजना थी और उस योजना को अंजाम देने में वो नाकाम रहा एक तरीके से। लेकिन अगर वो अपने स्तर पे कर रहा है, तो फिर ये देखने वाली बात होगी, क्या ये आदमी स्किज़ोफ्रेनिक है,
क्या ये आदमी अपना मेंटल बैलेंस खो चुका है, क्या ये आदमी डिप्रेशन में था, क्या उसको किसी ने प्रवोक किया था करने के लिए। लेकिन अगर और लोगों की संलिप्तता दिखाई पड़ती है तब ये बहुत बड़े षड्यंत्र की तरफ इशारा करता है। आपको क्या लग रहा है रागी जी? मुझे तो लगता है कि वो मेंटली इम्बैलेंस व्यक्ति है। जब तक ये चीजें तथ्य आ नहीं जाती है कि इसके पीछे कोई साजिश है, ये पुलिस का विषय हो सकता है, इसलिए अभी तक ये अनुमान लगाना थोड़ा सा ठीक नहीं होगा। मुझे लगता है कि इसकी गहराई से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और पता किया जाना चाहिए कि ये वाकई में क्या इस चीज के लिए किया गया कि ताकि वो आने वाले दिनों में जन सुनवाई नहीं करें, जनता से दूरी बनाए रखें। क्या मुख्यमंत्री का जनता के बीच में जाना जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा हो रहा था? क्या विपक्षी ऐसा नहीं चाहते थे? ये सारे एंगल से मुझे लगता है कि ठीक है। इस मुलाकात के बाद जो सांसद है वहां रामवीर बिधूड़ी, वो बाहर आए हैं, उन्होंने क्या कहा है हम आपको सुनाते हैं। लेकिन इस बीच आपको ये जरूर बता देना चाहते हैं कि आज उन्होंने तमाम सांसदों के साथ बैठक की है, क्योंकि दिल्ली में भी कई जगहों पर बारिश और जल जमाव की वजह से दिक्कतें आ रही हैं। ऐसे में वो काम अपना लगातार कर रही है। इस तस्वीर के जरिए ये भी एक तरह से प्रदर्शित किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये चिंता बनी हुई है कि आखिर इस शख्स ने किस वजह से ये हमला किया। आप रागी जी मतलब इसको राजनीतिक एंगल दे रहे हैं कि चूंकि उनकी जन सुनवाई का मैं इसलिए ऐसा इंतजार करना चाहिए ना, पुलिस बताएगी ना। नहीं, मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं, मैंने इसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिया। जैसा कि हो सकता है कि फोटो डाली थी ना उन्होंने हरीश खुराना जी ने, नहीं बिल्कुल डाली ये थी। फेक निकली। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि क्या इसके पीछे कोई ऐसी राजनीतिक साजिश थी या नहीं थी, ये जांच का विषय है। ये कि मेंटली इम्बैलेंस था, डॉग लवर था, कई प्रकार के पर्सपेक्टिव आ रहे हैं। अभी इसको जब तक जांच के बाद हम निष्कर्ष नहीं निकल जाते, कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है अभी के समय में। उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, क्या पहले भी उसने इस प्रकार की गतिविधियों को अंजाम दिया था, वो यदि राजकोट में था तो क्या उसकी वहां पर भी इस प्रकार के उसके खिलाफ केसेस थे, क्या कुछ और भी बातें चीजें सुनने में आ रही हैं जिसके बारे में यहाँ जिक्र नहीं किया जा सकता है। 5 मामले दर्ज है। देखिए, इसमें एक चीज जो मैं सीसीटीवी फुटेज देख रहा हूं, ये आदमी कहीं भी अपने चेहरे को छिपाने की कोशिश नहीं कर रहा, कहीं भी। अब ये अगर कोई बड़ा शातिर होता, कोई बड़ा षड्यंत्रकारी होता, कोई कातिल होता, तो अपने चेहरे को, अपनी आइडेंटिटी को छिपाने की कोशिश करती है। अपनी आइडेंटिटी छिपाने की कोशिश नहीं कर, जबकि मुख्यमंत्री के आवास के आसपास है। इसने इतने बीच में जाकर के कैसे चेहरा छुपा सकता था? अभी मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। मैं ये जो सीसीटीवी फुटेज दिखाई पड़ रहा है जहाँ वो रेकी करने गया था, ये उस वक्त की तस्वीर, क्योंकि उसको तो मालूम होगा ना कि आजकल तो सीसीटीवी कैमरे हर जगह मौजूद है। तो ये दिखाता है कि या तो कोई सिरफिरा है।